क्या बोलूं भाई। क्या ही कोई बंदा बात कर सकता है भाई इसके बारे में। ये बंदा आज फिर बोंडे तरीके से आउट हो गया है। एवरी सिंगल टाइम जब जब बाबर आजम बैटिंग करने आता है तो ऑनेस्टली मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात होती है, मे बी भाई 6 मैच हो गए आज परफॉर्म कर दे, 7 मैच हो गए, मे बी आज ये बंदा परफॉर्म कर दे, लेकिन नहीं जी। परफॉर्मेंस इस बंदे की जीरो है। 11 मैचेस, 202 रन एंड 100 का स्ट्राइक रेट। कैन यू इमेजिन? ये बंदा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माना जाता है। कुछ लोगों के ख्याल से ये बंदा ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर है व्हाइट बॉल का, पाकिस्तान की तरफ से जो बंदा खेला हो। मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल से ये बंदा ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर है। परफॉर्मेंस देखो भाई, बाबर आजम 2026 में T20 खेल रहा है। 100 का स्ट्राइक रेट भाई साहब 2010 में, 9 में, 8 में, 7 में, 6 में नहीं होता था प्लेयरों का। जब प्लेयर्स नए नए थे, जब T20 क्रिकेट नहीं आई थी ना, तब भी 130 135 का स्ट्राइक रेट होता था प्लेयर्स का। लेकिन 100 का स्ट्राइक रेट भाई साहब नहीं देखा मैंने कभी भी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की जो दो अनमोल रतन है ना, मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम भाई साहब, बिग बैश में जाके 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। वर्स्ट, मेरे ख्याल से वर्स्ट प्लेयर हैं ये दोनों बिग बैश 2026 के। मतलब यार, आपको शर्म नहीं आती कि जब आप बैटिंग करने आते हो तो भाई आपके माइंड में क्या बात होती है कि भाई आपके ओडीआई खेल रहे हो, टेस्ट खेल रहे हो। इस तरह बैटिंग भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स टेस्ट में नहीं करते। ट्रेविस हेड इस तरह बैटिंग नहीं करता। नहीं यकीन तो जाके लास्ट सीरीज देख लो जो हुई थी द एशेज, वहां वो किस तरह पेलता था टेस्ट में। लेकिन हमारे प्लेयर्स भाई साहब, उनसे ओडीआई T20 में बैटिंग नहीं होती। ये बहन के टके रन बॉल नहीं खेल सकते T20 में। अगर ये बोल चूक से क्योंकि बोल चूक से ये बैटिंग करते हैं, अपने होशो हवास में ये बैटिंग नहीं करते। बोल चूक से ये कहीं 20 बॉलों पे 35-36 रन बना देंगे ना, तो सडनली इनके माइंड में एक चीज होती है, ओ हो, हमने 20 बॉलों पे 35-36 रन बना दिए। हमने तो नहीं इस तरह खेलना, हम तो डालेंगे खस, हम तो करेंगे भाई साहब ब्लॉक बॉल, हम तो रन्ना बॉल लेके आएंगे। 5-5, 6-6 बॉल्स बस सब इसी तरह ही खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता इनका। भाई रोटी खा के आया करो, यहां आके बॉल डांट कर रहे होते हो। भाई सीख लो। मैं तो यही हमेशा से ये बात करता हूं भाई, अगर आपने T20 क्रिकेट खेलना सीखनी है ना, तो श्रेयस अय्यर से सीख लो भाई, विराट कोहली से सीख लो। मैं क्यों ये नाम ले रहा हूं, किसी और प्लेयर का क्यों नाम नहीं ले रहा मैं। जिस तरह टिम डेविड खेलता है, ट्रेविस हेड खेलता है, मिचेल मार्श खेलता है, मैंने इनका क्यों नाम लिया? क्योंकि बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान की भाई साहब गेम ही नहीं है उन जैसी। उनकी गेम है विराट कोहली से सिमिलर, उस जैसे नहीं, डेफिनेटली विराट कोहली वे बेटर है, श्रेयस अय्यर उनसे बहुत ही बेटर है। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं भाई, जिस तरह ये दोनों प्लेयर आके रोटेट करते हैं ना, ये बात करते हैं भाई साहब, T20 में बॉल डार्ट करना क्राइम है। तो ये बंदे, कभी आपने बैटिंग देखी हो इनकी, जितनी मर्जी मुश्किल सिचुएशन हो बस सब ये दोनों प्लेयर्स रोटेट करते जाएंगे। लेकिन जो हमारे मेन प्रीमियम प्लेयर्स हैं भाई साहब, उनसे रोटेशन ही नहीं होती। जो आपका अच्छा काम है, जिस काम में आप माहिर हो, तो भाई साहब वो काम भी आपसे नहीं हो रहा, सिंगल नहीं लग रही होती। आप आते हो 5-7 बॉल्स ऐसे खा जाते हो जैसे पाकिस्तान को खा गए बहन के टके। यार मतलब ठीक है, मैं ऑनेस्टली मैं ये बात मानता हूं कि बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान से हिटिंग नहीं होती, वो छक्के नहीं मार सकते। लेकिन जो आपका काम है भाई, कम से कम आप वो तो कर लो आगे। मैं एग्जांपल देता हूं भाई, जिस तरह बाबर आजम ने लास्ट इनिंग खेली, 39 बॉल्स पे बनाए 47 रन, ठीक है, उनमें से 7 चौके थे, 28 रन हो गए भाई साहब बाउंड्रीज के, ठीक हो गया। 3-4 बाबर आजम की डबलें थी, 8 ये भी डालने, ये हो गए 36 रन। बाकी रह गए भाई साहब 11। बॉल्स देख लें और बाबर आजम के रन्स देख लें, ठीक है भाई। मैं ये बात करता हूं कि 2-4 बॉल्स आपने सेट भी होना होता है, आपने आके खेलनी होती है कि आपके बल्ले पे बॉल आके लगे।
लेकिन भाई साहब ये बंदा चौका मार के बोले खाना शुरू, शर्म ही नहीं भाई। भाई मुझे ऑनेस्टली मुझे यहाँ बैठ के शर्म आ रही होती है कि भाई क्या कर रहा तू भाई, ये देख ले मेरे हाथों की तरफ भाई, रोटेट कर ले। मैं कभी भी ये हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता बाबर आजम से। बाबर आजम आएगा ये छक्का जी वो छक्का जी, निकल निकल के सामने 3 छक्के मार दे फलाना कर दे, भाई मैं ये बात नहीं करता। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि भाई बाबर आजम जस्ट रोटेट करे, बॉल्स डॉट ना करे, रोटेट करे, बीच बीच में बाउंड्री आए, 30-32 बॉल्स पे 50 रन तो कम से कम वो बंदा करे, जो बाबर आजम वो भी नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी आई डोंट नो भाई, आउट ऑफ नोवेयर ये बंदा टीम में आ जाता है। इतनी कोई लूली लंगड़ी पाकिस्तान की टीम है, इस बंदे को आप सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान की टीम से बाहर रखने का, क्योंकि एक तो बहन के टके इसके फैंस हैं, वो आके पछवाड़े मतलब कुछ गुस्साना शुरू कर देते हैं, चलो चलो ये क्यों हो गया फलाना हो गया, इसको क्यों, किंग इज किंग इज किंग। ठीक है भाई, मैं भी ये बात करता हूँ कि इस बंदे को टीम में होना चाहिए भाई, लेकिन रोटेट कर भाई, बाउंड्रीज लगा, जो तू लगाता है बीच बीच में भाई वो कर ले बस। अगर वो नहीं बाबर आजम करेगा तो मेरा ये ख्याल है भाई फिर बाबर आजम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब बताओ मुझे भाई, मतलब क्या बाबर आजम को बॉल्स डार्ट करनी चाहिए? क्या उसको नहीं पता चल रहा होता कि भाई मैं बॉल्स डार्ट कर रहा हूँ, T20 खेल रहा है, बाहर मेरा बैठ के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस कमेंटेटर बहन के टके भाई हंस रहे होते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो 10-12 करोड़ दिया बाबर आजम को, हंसने का दिया है, जलील होने का दिया उन्होंने, कि भाई तू आ, तू हमसे यहां पे आके जलील हो। क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो तो उसके कैलिबर की है ही नहीं ना। 250 स्कोर करी उस बंदे ने। मुझे अब ये था मे बी भाई ये बंदा फॉर्म में वापस आ गया, जो 2 मैच विनिंग नॉक खेलनी इस बंदे ने, मैंने भी भाई साहब उस बंदे की तारीफ करी, लेकिन परफॉर्मेंस भाई थ्रू आउट उस बंदे की देख लें, जब से स्टीवन स्मिथ आया जीरो परफॉर्मेंस भाई। फिर मैं ये बात क्यों ना करूं भाई, जो स्टीवन स्मिथ ने सिंगल नहीं ली थी, अच्छा करा भाई। भाई अगर आपने विराट कोहली से नहीं सीखना, अय्यर से नहीं सीखना, तो कम से कम भाई अब डेविड वार्नर से सीख लो, स्टीवन स्मिथ से थोड़ा बहुत सीख लो भाई। वो भी कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है भाई, T20 के, सॉरी डेविड वार्नर तो है, लेकिन स्टीवन स्मिथ है भाई रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भाई मतलब वो आता है, वो उसका 150 का 60 का स्ट्राइक रेट होता है। मैं देख के शौक हो रहा था कि व्हाट द फक इज दिस ब्रो, ये स्टीवन स्मिथ है जो आके पेल रहा होता है। नहीं पेल रहा होता तो भाई साहब जो करंट प्लेयर है भाई, मैं शुक्र अदा करता हूँ ऑनेस्टली कि अल्लाह का शुक्र है कि भाई मोहम्मद रिजवान जो है वो टीम में नहीं है T20 की। अगर वो भी होता, आगा सुलेमान ने भी होना था, बाबर आजम ने भी होना था, तो बाबर आजम ने भी होना था, तो टीम का बेड़ा गर्क होना ही होना था, क्योंकि 3 चुस्त प्लेयर होने थे, खस्सी प्लेयर, तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतना था। वैसे भी इनकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं, जो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जीतेगा। फिर तो भाई अल्लाह ही हाफिज होना था पाकिस्तान का। ये दोनों प्लेयर ऑनेस्टली जो प्लेयर डिजर्व करते हैं, बाबर आजम एंड आगा सुलेमान, भाई उनकी जगह खा रहे हैं T20 में। ठीक है भाई आपकी परफॉर्मेंस है ODI में, लेकिन T20 में आप क्यों बेड़ा कर रहे हो दूसरे प्लेयरों का? 2 कैप्टनसी शादाब खान को जान छोड़ो हमारी, 2 प्लेयर भाई आगा सुलेमान एंड बाबर आजम दोनों टीम में होंगे तो भाई आई डोंट नो ऑनेस्टली क्या होगा टीम का। मुझे ये सोच के हैरानगी हो रही है, हंसी आ रही है कि बहन के टको 14 को मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, हम तो जाएंगे ना बाढ़ में, हम तो नहीं जीतने वाले ये मैच जिस तरह के हमारे करतूत हैं। मतलब आप इमेजिन करो, एक तरफ भाई साहब तिलक वर्मा है, एक तरफ शिवम दुबे है, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर है, और दूसरी तरफ बाबर आजम, आगा सुलेमान और माथू। भाई क्या पाकिस्तान की टीम भाई T20 वर्ल्ड कप में कहीं एग्जिस्ट करेगी? मुझे ये डर है भाई कहीं पाकिस्तान फिर USA से ना हार जाए। अब तो बहन के टके इटली वाले हमें धमकियां दे रहे होते हैं भाई कि मतलब पाकिस्तान को तो हम बीट कर देंगे। बहन चूत, क्या ही दिन देखने रह गए हैं। जो टीम कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही वो टीम हमें धमकी दे रही होती है कि भाई हम आपको नहीं छोड़ेंगे। भाई बात कहां से कहां निकल गई, बाबर आजम की बात कर रहा था। बाबर आजम की टीम को एक और चांस मिल गया, बाबर आजम हग रहा कंटिन्यूसली, बट उसको ड्रॉप भी नहीं करा जा रहा। तो भाई ड्रॉप करना मेरे ख्याल से बनता है, करा तो ड्रॉप भाई, मेरा नहीं ख्याल कि ड्रॉप होगा यार।
थक चुका हूँ बात कर करके, क्या ही कोई बंदा बात कर सकता है, जो काम है वो भी उस बंदे से नहीं हो रहा तो घंटा उस बंदे ने परफॉर्म करना है।